सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही मजेदार और एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय मूल के सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत, पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर चाइना एक बड़ी कंट्री है, उसको आप एकदम से ये तो नहीं कह सकते कि वो खत्म हो जाएगी, या अगर सारी चीजें, सारी कंपनीज भारत चली जाएंगी अब चाइना से हट जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं कहा कि सारी कंपनीज भारत आ जाएंगी और चाइना खत्म हो जाएगा। जो बड़ी शिप होती है, बड़ी शिप में को डूबने के लिए भी बड़ा टाइम लगता है। जो इतनी बड़ी कश्ती है उसमें से अब एकदम से बाहर नहीं निकल सकते, आहिस्ता आहिस्ता अब बाहर निकलना शुरू होते हैं। जैसे आईफोन है, उसने 4 साल पहले अपने आप को चाइना से बाहर निकालना शुरू किया 2020-21 में। आज 4 साल के बाद इतना इकोसिस्टम बना है कि अगर उसमें 100 पार्ट्स लगते हैं तो 1 या 2 पार्ट्स भारत में बनने शुरू हुए हैं। मैंने आपको याद होगा पिछले साल भी आपके साथ वीडियो किया था कि ये जो ट्रांजिशन है इट विल टेक 10 ईयर्स। 4 साल निकल गए, 4-5 साल अभी और लगेंगे 100% मोबाइल को भारत में बनने के लिए। और यही सब बाकी की इंडस्ट्रीज के साथ भी यही हाल है। बट चाइना को फर्क कैसे पड़ता है? तो उसका रीजन है, चाइना जो दादा था वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग का, 100% मैन्युफैक्चरिंग चाइना से होती थी। आज 1 लाख करोड़, वैसे आपने कभी इतना अमाउंट सुना नहीं होगा, इंडियन रुपी की बात कर रहा हूं, 1 लाख करोड़ का हम मोबाइल फोन्स वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एवरी ईयर। ये छोटा अमाउंट नहीं है। पहले ये सारा बिजनेस चाइना को जाता था। अब देखिए चाइना को जो इतनी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई हैं, जब उसमें से ऑर्डर्स कब आने शुरू होंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होनी शुरू होंगी। और यही ट्रम्प चाहते हैं कि चाइना की प्रॉब्लम्स अब कम ना हो, वो इंक्रीज करती जाएं। क्योंकि जो ये दादागिरी दिखाता है चाइना, कभी साउथ चाइना सी में, कभी बॉर्डर्स के ऊपर, 18 कंट्रियां साथ में लगती हैं, सारी की सारी दुखी हैं इनसे। बाकी 17 कंट्रियां दुखी हैं और 18वीं कंट्री से चाइना खुद दुखी है। तो आप समझ सकती हैं कि चाइना की जो वाट लगाने का ये परफेक्ट टाइम है एंड भारत इज गोइंग टू टेक एडवांटेज। और एडवांटेज हमें ग्राउंड के ऊपर दिखना भी शुरू हो गया। लेकिन सर ये जरूर है कि मैं आपको ये बताती चलूं कि पाकिस्तान में कुछ दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ी थी कि पाकिस्तान में मना किया गया कि मेड इन इंडिया आईफोन हम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप लोग डाटा चोरी कर सकते हैं। हाँ, वो क्योंकि जब चाइना से आते थे फोन उसमें डाटा चोरी नहीं होता था। वहां पे तो जो है शी जिनपिंग खुद आपका डाटा देख रहे होते थे कि पाकिस्तान वालों ने कितने कितने काम किए हैं, कारनामे करे हैं, कहाँ कहाँ पे आप जो है इनके चाइनीज को मरवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो खुद बैठ के देख रहे होते थे, कहता है यार एक कंट्री को तो सुधरूगी। उन पंजाबी भी आ गई है शी जिनपिंग को, तो आप समझ सकते। ऑफ कोर्स आपसे सीखी होगी। मेरे से तो सीख लिए, तो मेरी वाइफ भी थोड़ी बहुत ही बोल लेती है। और जो शी जिनपिंग वो तो सारा दिन बैठ के जब एक ही जगह कर रहे हैं, आपके पंजाबियों की लंबी लंबी हाँकने वाली वीडियोस देखते हैं, इतनी तो बंदे को आई जाती है। लेकिन चाइना जो है, चाइना आज की डेट में आपको डरना चाहिए चाइना से। भारत में इतना डर नहीं है, उसकी वरी ना करो। क्योंकि हमारे पास अपने यहाँ पर, आपके पास तो सिर्फ 25 करोड़ जिहादी हैं, हमारे पास 30 करोड़ बैठे हैं। हम इनको देखेंगे कि आपके वालों को देखेंगे? हमारे पास अपने वालों को संभालने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन सर यूक्रेन की वॉर आपको रुकती हुई लग रही है? रशिया तो खैर मान ही जाएगा, लेकिन जो वो जेलेंस्की है उनका कुछ मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो उनके कपड़ों के ऊपर पता नहीं क्या ऑब्जेक्शन कर दिया कि सूट पहन के क्यों नहीं आया। वो ऑब्जेक्शन क्या था सूट वाला? इसलिए कि वो तो अक्सर लोग नहीं पहनते। मोदी जी भी कौन सा सूट पहन के जाते हैं? यही होता है जब आपने दूसरे को लताड़ लगानी हो, पता लगे अगली बार बिलावल भुट्टो गया और वहां पे ट्रंप ने बोल दिया आगे से लेडीज ड्रेस डाल के नहीं आना, मर्दों की ड्रेस डाल के आ। तेरा ये समझ नहीं आता, सुबह कुछ और डालता है, शाम को कुछ और डालता है, अगली बार पता लगे घुघरू डाल के आ गया। ट्रंप का कुछ भी हो सकता है। जब तो उन्होंने डील करनी है पाकिस्तान के साथ, तो उन्हें लेडीज ड्रेस जो बिलावल भुट्टो डालते हैं उनको उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब डील नहीं करना तो उन्हें लेडीज ड्रेस के नीचे घुंघरू नाई डले हुए भी दिखने शुरू हो जाएंगे। ये अमेरिका की हमेशा ही फॉरेन पॉलिसी का एक सिस्टम होता है दूसरे को दबाने के लिए। आपका बिल्कुल सही कहा, मोदी जी जाते हैं अपने ड्रेस में जाते हैं, कभी भी कोई बोलता नहीं है। तो वाई जेलेंस्की ओनली? बिकॉज दे वांटेड टू पुट प्रेशर ऑन हिम, और उसको एक्सपोज करना था। बिकॉज जेलेंस्की एक शॉर्ट साइड का आदमी है, शॉर्ट टेम्परामेंट है,
उसको जैसे ही टच किया वो भड़क गया, एंड दैट इज व्हाट ट्रम्प वांटेड। दुनिया को दिखाने के लिए ये जोकर है और जोकर ही रहेगा। वैसे आपको बोलना चाहिए जोकर सूट नहीं करता। वैसे वो लड़ तो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं कि लग रहा था जैसे दो बच्चे स्कूल में लड़ रहे हैं या कोई सास बहू वाली लड़ाई जो है वो लगी थी। आपके ख्याल से मीडिया के आगे बैठकर इस तरह से बात करना ठीक है? दोनों प्रेसिडेंट थे अपनी अपनी कंट्री के, ऐसा तो नहीं था आम लोग। देखिए, पहली बात ये है ज़ेलेंस्की की औकात क्या है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। वो चींटी से भी छोटा एक आदमी है जो आज सिर्फ इसलिए कि कुछ सूंघ कर वहां बैठा हुआ था। आपको मालूम है कि ये जो सूंघने वाले पप्पू होते हैं इनको हिम्मत ही सूंघने के बाद आती है। तो वहां पर वो बैठ गया वहां पर और उसको थोड़ी सी हिम्मत आनी शुरू हो गई, उसने भी उल्टा सीधा बोल दिया। आप सोच के देखिए, उसकी जो टीम के लोग थे वहां पर, उनके जो प्रेस के लोग थे, सर के ऊपर हाथ रख के बैठे थे कि हम यहां पर डील करने आए हैं। डील ये थी कि युद्ध रुकवाया जाए, यूक्रेन को दोबारा से डेवलप किया जाए। और यूक्रेन का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि मुझे अपने कंट्री की तरक्की नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं रुकवाना है, मुझे आप और हथियार दे दीजिए, मुझे और पैसे दे दीजिए। कोई कंट्री का प्रेसिडेंट ऐसा काम कर सकता है? और भाई पाकिस्तान से सीख लेते, 10 दिन युद्ध करते हैं, उसके बाद पैरों में आके लेट जाते हैं कि माई बात हमें माफ कर दो, युद्ध को यहीं पे रुकवा दो। 4 बार तो आपने यही किया है, और उसके बाद फिर मेडल भी ले लेते हैं। भी अगर ज़ेलेंस्की को मेडल ही चाहिए तो पाकिस्तान से सीख लो कि हारने के बाद भी मेडल कैसे लगाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की को एक बार पाकिस्तान का दौरा लगा लेना चाहिए कि सरेंडर कैसे करते हैं, युद्ध में से भागते कैसे हैं, अपनी लाशों को कैसे नहीं लेके जाते, और उसके बाद मेडल कैसे लगाए जाते हैं। तो अगर वो ज़ेलेंस्की सीख लेता तो युद्ध उसी दिन रुक सकता था, लेकिन उसने बोल दिया ना, मैं तो युद्ध रुकवाऊंगा नहीं, मुझे युद्ध करना है और मुझे पैसे भी आप दो। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध इतनी जल्दी अभी नहीं रुकेगा। जो लगता था कि पिछले हफ्ते रुक जाएगा, वैसे तो थोड़े से सुर चेंज हो गए हैं ज़ेलेंस्की के। उसको सबने समझा दिया कि बेटा तू किससे पंगा लेके आ गया, तुझे पहले पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप से कि मन्नू माफ कर दो, मेरे तो गलती हो गई। पंजाबी में बोलना पड़ेगा क्योंकि ट्रंप अब हिंदी इंग्लिश नहीं सुनना चाहते, वो पंजाबी में ही माफी मांगवाएंगे, और वो भी उसकी मदर सिस्टर करने वाले हैं। अब मदर सिस्टर समझती होंगी, पंजाबी वाली मदर सिस्टर। अब ट्रंप जो है वो मदर सिस्टर भी करने वाले हैं ओपनली इन पब्लिक ऑफ ज़ेलेंस्की। फिर कहेंगे तो टेबल पे आके बैठ, तुम देखता मैं। लेकिन सर सुर तो ट्रम्प साहब के भी बदले हुए हैं। जो लास्ट टाइम ये प्रेसिडेंट बनकर आए थे, खैर पाकिस्तान को तो उन्होंने तब भी टफ टाइम दिया था, लेकिन इनके इस बार तो सुर सभी के साथ बदले हुए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, किसी को नहीं छोड़ रहे। तो आप लोग कैसे बच जाएंगे? आपका क्या ख्याल है? वो जो कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, तो आप अपने आप को जो है ना मत समझे कि आप लोगों की बड़ी दोस्ती है। वो मोदी जी को भी अगर कोई बात करेगी तो बोल देंगे। पहली बात है कि हम कालिया वाली कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है? तो हम गब्बर थे, गब्बरी हैं और गब्बर ही रहेंगे। और एज फार एज डोनाल्ड ट्रंप इज कंसर्न, जिससे पंगा लेना था डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी पंगा ले चुके हैं, और उसी को एस्केलेट भी करते जा रहे हैं, बिकॉज ही लाइक्स टू प्रेस हिज पॉइंट अक्रॉस। भारत के साथ पंगा नहीं लिया, उन्होंने बोलना था कि भाई आपके टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं, आप कम कर लीजिए, वी वांट टू हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हम आपको F-35 सुना होगा नाम आपने, अभी तो राफेल का ही अब उड़ाते हैं तो आपकी बिजली बंद हो जाती है। F-35 आ गया, पता नहीं क्या कुछ। अब मुझे लगता है आपके लोगों ने, आर्मी चीफ ने समुद्र में छलांग मार देनी है कि F-35। सर हम भी ले लेंगे F-35, ऐसी क्या बात है? आप लेंगे हम भी लेंगे, आप जो चीज लेते हो हम भी लेते हैं। आपने एटम बम बनाया, हमने भी बनाया। बस ये क्या होता है कि F-35 का मतलब ये नहीं होता कि फेल्ड, जो होता है ना F मीन्स फेल, होता है ना स्कूल में F मिलता है, ये वो वाला F नहीं है, क्योंकि आप तो पैदाइशी F हो, वो नहीं है, ये F-35 है, फुल 35, नॉट कि फेल 35। तो इसलिए आप उसके लिए औकात चाहिए, मुझे लगता नहीं कि आपको मिलने वाला है। दूसरी बात, पैसे चाहिए, पैसे वो आपके पास है नहीं। और आजकल आपके दोस्त से सुना है कि 2 टके वालों के साथ हो गई है, उनके पास भी पैसे नहीं है, तो आपको मिलेंगे कहाँ से? चाइना ऑलरेडी आपने बर्बाद कर दिया, अब रहा कौन है? तो इसलिए आपको F-35 मिलने वाला नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें हो रही हैं अभी हमारे साथ कि F-35 ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, जो चाहिए ले लीजिए, आप खुद बना लीजिए, जॉइंटली बना लेते हैं। इवन तक कि आपको थोड़ा सा सुन के हैरानी होगी, जैसे आपके आजकल सुना है मैंने कि चाइनीज कोई रॉकेट भेज रहे हैं, आपके भी बीच में लटक के जा रहे हैं वहां पे कि सामू ले जाओ नाल, तो अब फ्री में तो आप जा रहे हैं ऊपर। हमारे साथ ऐसा नहीं है, अमेरिका के साथ उल्टा काम हो रहा है। रॉकेट हम भेज रहे हैं और अमेरिका बोल रहा है कि आपका रॉकेट जा रहा है, हमारी भी 2-4 सैटेलाइट ऊपर ले जाना।
पैसे देकर, फ्री में नहीं करवा रहे हम लोग काम। तो इसलिए जो स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप बनती जा रही है आर्म्स एंड एम्यूनिशन में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रीज में भारत की अमेरिका के साथ, दैट इज वेयर वी आर गोइंग। बड़ी सर हमें फ्री में काम करने की आदत है, हम पैसा जाया नहीं करते। हमने जो F-16 जो अमेरिका से लिए थे उसकी मेंटेनेंस के लिए भी अमेरिका ही हमें पैसा देता है। इसकी मेंटेनेंस तो कर लो, ऑयल शॉयल चेंज कर लो, तो हम F-35 भी ले लेंगे, उसके लिए भी पैसा भी वो हमें देंगे, जहाज भी देंगे, फिर मेंटेनेंस के लिए भी पैसा देंगे। तो हमारी टेंशन बंद है। और फ्री में हम जा रहे हैं, चाइना के साथ हम जा रहे हैं सर वहां पे, ठीक है, मोदी जी को बता दिएगा कि वहां पर गजवा हिंद करने ना पड़ जाए। नहीं, हमें पता लग गया ऑलरेडी कि आप ऊपर जा रही हैं, और वहां पे आपने बोला है कि क्योंकि भारत वहां पे पहले पहुंच गया था, क्योंकि पहुंचा हुआ है, तो हमने वहां जाकर हमने उसको तहस नहस करना है, ताकि वहां से जो पिक्चर्स आ रही हैं हमें वो आनी बंद हो जाए। क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन का काम तो कर नहीं सकती, डिस्ट्रक्शन में तो आप माशाल्लाह सर कंस्ट्रक्शन का काम ही करते हैं हमारे लोग, वहां जाके भी DHA ही बनाएंगे मुझे लगता है, तो इसलिए अब हम लोग स्पेस में भी DHA बनेगा, तैयार हो जाए। मैं तो चाहता हूं आप DHA वहां पे DHA बनाए कि BHA जो मर्जी बनाए, लेकिन अपने कंट्री से चुन कर जितने जिहादी हैं उनको भेज दें, ताकि आपका भी कुछ भला हो और दुनिया में भी शांति आए। देखते हैं सर यहाँ से कौन जाता है और कौन नहीं जाता है, लेकिन बहरहाल हम फ्री में जा रहे हैं और पहले, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले आप क्योंकि उन्होंने बोलना है इसको भेजो, इसलिए सबका हमारी कंट्री में भेजा फ्राई किया हुआ है। सही बात है, लेकिन ये कि सर बहरहाल इस खबर पे हमारी नजर रहेगी और बहुत जल्द फिर मिलते हैं। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह सुमित जैन साहब जैसे आरजू काज़मी की टांग खींचते हैं आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।